मुझे पैसे बचाना नहीं आता। सच में पिछले वीडियो को देखकर आप ये तो नहीं कह सकते कि पैसे बचाना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। अगर नहीं देखा तो पहले वो देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, तब ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि आखिर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो टॉपिक पर आते हैं। ये समझना भी मुश्किल हो जाता है कि आखिर हमें पैसे बचाने कहाँ पर है। अगर हम ज्यादा पैसे कमाते ही नहीं तो ज्यादा बचा कैसे सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिक्कत यहाँ पर ये नहीं है कि हम कितना कमाते हैं, लेकिन हम कितना खर्च करते हैं। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अमीर बनने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के साधन ढूंढने होंगे, अपनी इनकम बढ़ानी होगी। किसी की इनकम बढ़ी है तो उससे पूछिए कि क्या वो ज्यादा पैसे बचा पा रहा है। जवाब हमेशा ना होगा। जितना ज्यादा हम कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं। सू और जिम की कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात, आप कितना भी कमाए मतलब नहीं होता आप कितना बचा पाएंगे। अब आप सोचेंगे कि आप कहाँ गलत है। सू और जिम तो अपना कुछ हिस्सा हमेशा बचा लेते थे, लेकिन आपके पास तो इतने पैसे बचते ही नहीं। अगर पहले कटवा भी लिए, जैसे जिम और सू जैसे ऑटोमेटिक भी कहते हैं, तो गुजारा कैसे होगा। वो तो बहुत सीधी सरल जिंदगी जीते होंगे, लेकिन मैंने तो बहुत सपने देखे थे कि पैसे कमाऊंगा तो ये खरीदूंगा, वहाँ घूमने जाऊंगा। क्या ये सब सपने ही रह जाएंगे? जवाब है नहीं। आप अपने सारे सपने सच कर पाएंगे, लेकिन ये ध्यान में रखकर कि कौन सी ऐसी चीज है जिन पर आप पैसे खर्च कर रहे हैं जो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहा। जैसे रोज सिगरेट या शराब पीना, इससे फालतू के पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को भी बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आप हैंड टू माउथ जी रहे हैं तो आपके पास पैसे बचाने के लिए तो क्या, किसी मुश्किल स्थिति के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे। बस पैसे कमाना, खर्च करना, काम पर जाना, आपकी लाइफ में यही चक्र चलता रहेगा। इतनी मेहनत के बाद भी महीने के अंत में आपके सारे अकाउंट्स खाली ही रहेंगे और कुछ वक्त बाद इसे आपको कैद महसूस होने लगेगी। लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगी। क्यों हम कभी बचत नहीं कर पाते? जब हम छोटी छोटी चीजों पर पैसे बर्बाद करते हैं तो वो कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमारा वेतन चाहे कम हो या ज्यादा, ऑथर जो टेक्निक बताते हैं उससे आप ज्यादा इकट्ठा जरूर कर पाएंगे। इस टेक्निक का नाम है द लाटे फैक्टर। ये करीब 10 से 15 साल पहले डेविड बेच कोई क्लास ले रहे थे। अचानक से उनकी एक स्टूडेंट किम ने उनसे कहा, डेविड आप कहते हैं कि बचत करो, ये सिर्फ किस्से कहानियों में अच्छा है, लेकिन असलियत में ये मुमकिन नहीं है। आप कहते हैं रोज 5 से 6 डॉलर बचाओ, ये कैसे मुमकिन है? मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं महीने का खर्च पूरा कर लूं, यही बड़ी बात है। डेविड को ये बात अच्छी नहीं लगी। लगती भी कैसे? कोई कह रहा था कि उनकी आज तक की दी गई सब सीख बेकार है, सब व्यर्थ है। उस क्लास में हर कोई किम से सहमत था। डेविड को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, फिर भी डेविड ने सुलझे हुए दिमाग से सोचा और अपनी बात शुरू की। अगर आप सबको ऐसा लगता है तो आज के लेक्चर में हम इसी पर बात करेंगे। किम, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए होगी। हाँ क्यों नहीं, किम ने कहा। डेविड ने अपनी बात शुरू की। अब देखते हैं आपके दिन में क्या क्या खर्चे होते हैं। किम ने बताना शुरू किया। मैं सुबह काम पर जाती हूँ, फिर सारे ईमेल्स देखती हूँ। डेविड ने रोकते हुए कहा, आप उससे पहले क्या करती हैं? आप क्या कॉफी पीती हैं? किम ने कहा, हाँ मैं कॉफी पीती हूँ और उसके साथ मफिन्स खाती हूँ। अच्छा ये बताइए कि कॉफी आप घर पर बनाती हैं या ऑफिस में मिलती है? डेविड ने फिर सवाल किया। किम ने जवाब दिया, मैं ज्यादातर स्टारबक्स में कॉफी पीती हूँ। डेविड ने कहा, क्या वो रेगुलर कॉफी होती है? किम ने कहा, नहीं, मैं हमेशा लाटे ही लेती हूँ। अच्छा ये आपको कितने में पड़ती होगी? डेविड बोले, $5। किम ने अजीब सा आवाज में कहा। बता दूं कि $5 करीब 374 रुपए के करीब होते हैं। ये सिर्फ सुबह का खर्चा था। अभी तो किम ऑफिस पहुंची भी नहीं थी और फिर दिन के और भी खर्चे होंगे। वो आसानी से 300 से 600 रुपए बचा सकती थी। अब मान लेते हैं कि आप आज से बचत करना शुरू कर देती हैं और मान लेते हैं कि आप रोज $5 बचाती है। डेविड ने पूछा, आपकी उम्र क्या है? किम ने जल्दी से जवाब दिया, 23 साल। अच्छा तो इसी हिसाब से लगाइए तो महीने में करीब $150 बचा पाएंगी और साल में करीब $2000। मान लेते हैं कि 10% आपको ब्याज भी मिल रहा है। अब जब आप 65 साल की होगी तो आपके बचत खाते में $1.2 मिलियन होंगे। आपको बता दो, रुपये में बदला जाए तो करीब 9 करोड़ होंगे। हर कोई बचत कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में बाहर का खाना, जंक फूड ज्यादा खाया जाता है, इसलिए उनके रहने का ढंग अलग है। इंडिया में तो इतना खर्च होता ही नहीं, घर का ही खाते हैं, ज्यादा कोई खर्चा भी नहीं करते। ये जो द लाटे फैक्टर टेक्निक है ये जरूर अमेरिका के रहन सहन को दर्शाती है, लेकिन इसकी मेन सीख ये है कि फिजूल खर्च न करें। करीब ऐसे ही आप अपनी दिनचर्या को समझे
आप दिन में कब कहाँ खर्च करते हैं, ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। शायद आपको लगता है कि जिंदगी तो मजे करने के लिए है। बचपन में कुछ खरीदने का मन करता था तो माँ बाप कहते थे खुद कमाओगे तो खरीदना। हमारे पास पैसे नहीं है। अब जब पैसे कमा रहे हैं तो अपनी सारी इच्छाओं का गला घोटते हैं। ये सरासर गलत है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने सपनों को घोटने की जरूरत नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं, खर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन बचत भी कीजिए। शायद आपने पहले सोचा हो कि एक कॉफी से कितना फर्क पड़ेगा। आपने खुद ही देखा कि स्टारबक्स की कॉफी न पी के किम कितने रुपए बचा सकती है। आप 20 साल का हिसाब लगाइए तो ये रकम काफी ज्यादा है। अगर आप बचत कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी सैलरी आते ही खत्म हो जाती है या बहुत ही कम बचा पाते हैं तो ये चिंता का विषय है। सोचिए, भगवान न करे आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए या आपके परिवार पर कोई मुसीबत आ जाए तो आप कमाते हैं तो आपके कमाते हुए भी आपके पास जरूरत के वक्त इस्तेमाल करने के लिए पैसे नहीं होंगे। अगर आपके पास जरूरत के लिए पैसे नहीं हैं तो आगे कैसे होंगे। एक आम ऑफिस जाने वाले आदमी का रूटीन देखते हैं। सुबह उठते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं। कैसे जाते हैं ये भी जरूरी है, आखिर उसमें भी पैसे लगते हैं। आज के समय में जब पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, मान लेते हैं आप अपनी गाड़ी से ऑफिस जाते हैं और आपके दिन के पेट्रोल का करीब 100 रुपए का खर्चा है। फिर आप थोड़ी देर काम करते हैं और बाहर टहलने जाते हैं। टहलना तो बहाना है, असल में तो सिगरेट की तलब होती है। अगर आप पूरे दिन में सिगरेट का पैकेट ले लेते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक सिगरेट का पैकेट करीब 120 रुपए का आता है। बाकी अलग अलग ब्रांड के आते हैं, ये महंगा भी हो सकता है। बाकी खर्च सुबह शाम की चाय नाश्ता ये सब भी होगा। अब हम हिसाब लगाते हैं। चाय का 10 रुपये मान लेते हैं तो दिन की चाय का हुआ 20 रुपये। नाश्ते का मान लेते हैं 50 रुपये। गौर कीजिए, जो भी पैसे मैंने यहाँ लगाए हैं वो सबसे कम है। असल में खर्चा इससे कहीं ज्यादा होगा। फिलहाल हम यही सब लेके चलते हैं तो आपका दिन का खर्चा 278 रुपये हुआ। पूरे महीने का हुआ 8,640 रुपये। साल का होगा 1,06,000 के करीब और 10 साल का हुआ 10 लाख के करीब। अब आप कहेंगे पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं तो क्या चाय भी ना पिए? और बिल्कुल पीजिए। और ये पैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन जो गैर जरूरी है वो हटा दीजिए। आप सोचिए, क्या सिगरेट पीना जरूरी है? ये आपके हेल्थ को नुकसान भी पहुंचाती है और जेब भी खाली करती है। ऐसे ही अगर आप ऑफिस आते हैं तो दूसरे ऑफिस वालों के साथ कारपूलिंग करके आ सकते हैं। इससे आपका खर्चा भी बच जाएगा। अब मेरा यहाँ कॉफी और सिगरेट को खराब बोलना तो नहीं है। मुद्दे की बात है कि आप फिजूल खर्ची न करें। ये भी जरूरी है कि आप अपने वर्तमान के साथ फ्यूचर के लिए भी बचत करें। आने वाले वक्त के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपके पास पैसा होगा तो बुरे वक्त में भी आपकी हिम्मत बनी रहेगी। आप टूटेंगे नहीं और उस पैसे की मदद से वापस ऊपर उठ भी पाएंगे। मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी जिन पर आप बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। आप भी अपने पूरे दिन पर ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो फिजूल खर्ची होंगी। ये तो हुई आम दिनों की बात। छुट्टे के दिन अगर आप शॉपिंग करने गए तो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। आप कमा रहे हैं तो खर्चा भी करेंगे, बिल्कुल सही बात है, करना भी चाहिए। मन मार कर क्यों जीना। लेकिन आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तब एक चीज खरीदने, और क्या आप वो एक चीज खरीद के आते हैं, आप उसके साथ कई बहुत सी ऐसी चीजें ले आते हैं और कुछ न लाए तो भी पार्किंग और खाने का खर्चा करीब 1000 रुपए तो हो ही जाता है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां डिस्काउंट ऑफर, सुंदर पैकेजिंग को बहुत बढ़ावा देती है। ऐसे में फालतू की चीज या सस्ती चीज ले आते हैं जो शायद कभी काम भी ना आए। ऐसी चीजें सिर्फ आपके खर्चे बढ़ाती है। मान लीजिए आप महीने के 5,000 रुपए बचाते हैं। आप चाहे तो ज्यादा भी बचा सकते हैं, लेकिन हम कम से कम मानकर चलते हैं तो कम से कम आपने हर महीने 5,000 रुपए बचाए। आपने अगर सबसे कम ब्याज का इन्वेस्ट भी किया। आज के समय में सबसे काम का इन्वेस्टमेंट है फिक्स डिपॉजिट, जिसमें 6% का ब्याज मिलता है। अब आपके साल के हुए 60,000 और ब्याज मिलाकर 63,600 रुपये। अब मान लीजिए आप और अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां ज्यादा रिटर्न्स आए, जैसे म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स वगैरह, तो आपको मूल रकम से ज्यादा ही मिलेगा। एवरेज 10 से 12% फायदा तो जरूर मिलेगा। चलिए फिर से देखते हैं कि ऐसी स्थिति में आपके पास कितना पैसा होगा। साल के एंड में कम से कम 67,000 तो बचेंगे ही बचेंगे। तो अब आप ये सीख गए होंगे कि पैसा सेविंग्स में कैसे काम करता है। एक बात ध्यान में रखिए, अगर आप ध्यान देकर सोच समझ कर अपना पैसा बचाएंगे और सेव करेंगे तो उसका रिटर्न्स आपको अच्छा ही मिलेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीख सको। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।